वेलकम टू रुठैया क्लासेस। हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस धात अम्ल और क्षार के लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उनके रासायनिक गुण क्या है उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, रासायनिक गुण में है तो कई सारे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो मेटल है, किसी भी धातु को अगर हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जब भी हम किसी एसिड या बेस को जो है एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। या आज हमने इसके बारे में भी देखा था कि हाइड्रोजन गैस को आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, किस तरह से हम लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शंस करते हैं, उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, उसके क्या लक्षण हैं, और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा था कि कैसे इसमें किए जाते हैं। और उससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपको डायग्राम दिया रहेगा एक्सपेरिमेंट का, और उसमें जो नंबरिंग होंगी, ठीक है, जो रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया, उस प्लेस पे जो है ए या बी ऐसे कुछ करके अल्फ़ाबेट्स नेम आ जाते हैं और आपको उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आपके अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण। ठीक है, इसमें देखिए पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी जो एसिड है, एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एसिड प्लस मेटल, तो प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमारे होते थे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी हम मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एसिड और सॉल्ट बन जाता है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि जब हम मेटल को, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको बुक्स में भी दिया, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मतलब अम्ल जो है, अम्ल आपका धातु कार्बोनेट, ठीक है, और जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उनके साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो वो देखना है, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा। इसमें भी यही है कि अगर आप जो है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लस एसिड, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा। तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें हमारा साल्ट, साथ ही साथ दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका CO2 एंड वाटर, CO2 प्लस वाटर H2O। ठीक, यानी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड लक्षण है वो क्या है, कि जो थर्ड है कि इसमें आपका एक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन
इसमें देखिए जब भी हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, मतलब एसिड का ही किसी बेस के साथ, एसिड प्लस बेस, इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इसके साथ में क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी हम एसिड का जो है बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर का लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है, ये है तीसरी प्रॉपर्टी। अब फोर्थ है कि अगर हम किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड और एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब जितने भी हैं एसिड और बेस के अगर प्रोडक्ट्स को हम देखें तो एक जो सॉल्ट है लवण जो आपका भी कंफर्म है कि ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे क्या है कुछ अलग प्रोडक्ट्स आ जाए। जैसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ, दूसरे वाले में क्या हो रहा है CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तीसरे वाले में सिर्फ साल्ट और वाटर का हुआ, चौथा वाला जो रिएक्शन है वो भी साल्ट, यानी कि जब हम मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड या मेटल ऑक्साइड के साथ आप बेस का भी रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो साल्ट और वाटर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पांचवी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इनके नॉन मेटल्स अगर हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी भी बेस जो सोल्यूशन है बेस है या क्षार है उसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर में होगा, ठीक है, एसिड की तरह काम करेंगे जैसे एसिड की प्रॉपर्टी होती है उस तरह से। जैसे अभी सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है इसमें, अभी इसको हम देखेंगे तो इसके बेस होगा, इसीलिए इसको जो है एसिडिक नेचर भी बोलते हैं, भाई ये एक एसिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करा दिया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार से एसिड नेचर के होते हैं, एसिड की तरह से वर्क करते हैं। ये मेन आपकी जो है 5 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, जिसमें आपको बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है आपको जो है फर्स्ट था कि हाउ टू प्रोड्यूस एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। सेकंड था हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है, एसिड और बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है। दूसरा हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा या कैसे होता है। उसके बाद हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिड एंड बेस एक साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, मतलब क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो भी प्रोडक्ट हमारा साल्ट एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसके साथ अगर हम बेस का रिएक्ट कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक फॉर्मेट में बनेगा, एसिडिक नेचर में ही बनेगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं और इसी 5 प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको जो एग्जांपल बेस पे दिए आप पहले ये चीज़ प्रोडक्ट्स लो, फिर इसको आपस में मिक्स करो तो फिर क्या क्या चीज़ें बनती हैं और कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उनमें चेंजेज आते हैं, ये सब आते हैं। और इसमें आपको जो है एक आपका जो एसिड और बेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड और बेस के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, एसिड अगर हम और बेस को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको जो है हिंदी में क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है, और एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या एग्जांपल पूछ लेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। और या डायरेक्टली पूछ देगा कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, या अगर आपको साल्ट और वाटर, सिर्फ साल्ट और वाटर का निर्माण करना हो तो आप रिएक्टेंट क्या क्या लोगे, ठीक है। या आपको कोई रिएक्शन दे देगा, उसमें प्रोडक्ट्स आपको गिवन होगा और रिएक्टेंट्स आपसे पूछ दिया जाएगा, बताओ रिएक्टेंट क्या होंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको हम पहली फर्स्ट था लेबोरेटरी में कैसे था कि एसिड एंड बेस
लेबोरेटरी में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें फेनोल्फथालीन, मिथाइल, ऑरेंज, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ये सब दिया गया था। तो लेबोरेटरी में आप देखते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड में आपको H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और बेस में जो कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या थे आपके बेस थे। तो वो लेबोरेटरी की बात होगी, लेकिन उसके अलावा जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये हैं आपकी, जिसमें से हम लोगों ने पहले के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो दिया है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, साल्ट और CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। उसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो मेन मिला जुला यही है, बट आपको इसको पूरा थ्योरी बेस पे अगर समझना है तो कैसे होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें की गई हैं और किस तरह से ये बताया गया है, उसको भी देखेंगे। जैसे आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया गया है कि आप ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, या पिक्चर्स के लिए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं एक सिंपल सा एक स्टैंड का, ये केमिस्ट्री का ये इक्विपमेंट है, हर बार आपको लगाना पड़ेगा, इस तरह से दिए हैं। आपने जो है क्लिप ले लिया स्टैंड, फिर जो आपका क्लिप हो गया, इस तरह से। और उसके बाद में टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब को जो है, टेस्ट ट्यूब का ऊपरी वाला जो भाग है कार्ड के द्वारा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे हम, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट में क्या हो सकता है आपका, ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, हम ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट, एक डाल देते हैं इसमें। तो मेटल कोई भी है, सोडियम ले लेते हैं, ठीक। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और साथ ही साथ इसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका। और इसमें हम जो है डाइल्यूट HCl, तो एसिड की बात हो रही तो मान लेते हैं इसमें हमने HCl मिला दिया, HCl, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट ये क्या था आपका, मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट और एसिड, इसको हमने रिएक्ट किया। जब इसको मिला देते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा कि आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलेगी, इससे जो बनेगा CO2 गैस बनेगी, ठीक है। अब इसको जो है, इसमें एक हम कीप लगा देते हैं, C3 की, इसके द्वारा क्या है, जो आप एसिड है HCl आप हल्का हल्का ड्रॉप के बेस पे डालोगे, ठीक है। पहले क्या लोगे, टेस्ट ट्यूब में आप ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम कार्बोनेट कलेक्ट कीजिए, उसके बाद बूंद करके जो है फनल के साथ में यहाँ पे जो है HCl को आप डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके HCl इसमें चला जाएगा। अब यहाँ से एक ट्यूब अलग से लगी रहती है आपकी, क्या होगा, जो भी इससे गैस बन रही है वो अलग हम जो है कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब ऐड कर देंगे, टेस्ट ट्यूब। और इसमें हम थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें कर देंगे, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है आपकी, वो जैसे ही इसके साथ आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें मिलेगा तो क्या होगा, सफ़ेद प्रेसिपिटेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट आपको जो है प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट से मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि मतलब इस तरह से आप कैसे बनाओगे इसको। तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपने पहले क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। अब सोडियम कार्बोनेट में ड्रॉप करके डाइल्यूट HCl हम उसमें ऐड करेंगे। तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में हम HCl ऐड करते हैं, वो क्या होगा, तुरंत आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। यानी मेन जो आपका है गैस का CO2 का फॉर्मेशन होगा, और CO2 के साथ साथ आपका सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। लेकिन जब इस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ जब हम CO2 को मिक्स करते हैं तो हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये प्राप्त होता है। क्योंकि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हमारा इसको हम ऐड करते हैं, CO2 ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन अब इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बना और एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर, उसमें हम अगर एक्स्ट्रा CO2 को ऐड करते हैं, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो आपको एक फिगर दिया गया है कि इसमें ऐसे चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हमने जो है अलग अलग इसमें बताया कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों में अपना अलग अलग कंपोनेंट डालते हैं। एक में जो है आप मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 डाल के देख लो, और एक जो है HCl डाल के देख लीजिए, और दोनों को ऑब्जर्व करिए तो क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बनेगा, ठीक है। आइए उसको हम इक्वेशंस के बेस पे देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको जो है दिया है कि क्या हमारा मेटल कार्बोनेट में हमने क्या लिया था अभी, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या डाला गया था ड्रॉप के रूप में, डाइल्यूट HCl, तो 2 मोल HCl हम लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, ये 3 चीजें आपकी बनती हैं। लवण हो गया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रोडक्ट्स बन गए। तो इतना तो क्या फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि जब हम पहला तो ये एक एक्सपेरिमेंट, एक रिएक्शन आप देख लेंगे कि जब हम मेटल कार्बोनेट को मिलाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, CO2, वाटर और सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर हम जब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, एसिड हो गया, इसको ऐड कर देते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस
H2O प्लस CO2। ठीक है, अभी क्या था, एक हमने लिया सोडियम मेटल कार्बोनेट और दूसरा क्या हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोनों में देखोगे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब इतना हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट दिया गया कि वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्स हो जाती है तो वो अलग चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जैसे अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाया गया था, अलग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें घोला गया है और CO2 क्या आती है उसमें मिल जा रही है। CO2 क्या है उसमें मिलती चली जा रही, तो व्हाइट सफ़ेद रंग का जो है प्रेसिपिटेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो अगर हम इसको दोबारा, जब इसमें हम क्या बोलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, CO2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बन गए आपके। अब जो है अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्स्ट्रा जो है CO2 ऐड कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, एक्स्ट्रा CO2 अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी, जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे, आपको अगर लेबोरेटरी में दे दिया जाए, जो प्रोडक्ट्स दे दिए जाएँ और आपसे कह दिया जाए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, पोटेशियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, उसको आप जो है, या फिर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, इसमें जो है आप HCl कोई भी एसिड मिला दो तो उससे जो बनेगा आपका प्रोडक्ट सॉल्ट हो जाएगा, वाटर, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हो और लिख सकते हो। यानी कि मेन जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कि मेटल को हम जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, और मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारा मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, हाउ टू एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है। अगर हम किसी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो थर्ड था एसिड और बेस। एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, या अम्ल जो है किसी क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। अम्ल और क्षार को अगर हम आपस में रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। अब इसको देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस के थ्रू कैसे जो है बनते हैं, या ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड जो ऑप्शन है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी, हम ये भी कह सकते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस नाम से भी आता है कि आप जो है, इसका मतलब क्या समझते हैं, या उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। ठीक है, इसमें देखो ये क्या होता है कि अगर आप जो है
एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, फिनाप्थिलीन आप लीजिए, ठीक है। फिनाप्थिलीन इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर का। फिनाप्थिलीन जो है पिंक या पीली गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। उसमें अगर आप एसिड ऐड करते हो तो उसका जो पिंक कलर है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब हम फिनाप्थिलीन में, क्योंकि फिनाप्थिलीन क्या आता है, एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और जब आप फिनाप्थिलीन में एसिड को डालोगे तो फिनाप्थिलीन का कलर जो है वो गायब होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें आप फिर किसी क्षार को इंक्लूड करोगे, किसी बेस को जब उसमें डालना शुरू करोगे, तो जो फिनाप्थिलीन का कलर है वो धीरे धीरे फिर से पिंक कलर का हो जाता है। मतलब फिनाप्थिलीन सोल्यूशन वो फिर से गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो एसिड है, एसिड क्षार के प्रभाव को कम कर देता है, और क्षार जो है एसिड की, या अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को कम करता है, और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को, और अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को कम करता है। मतलब एक दूसरे की ये विरोधी है। अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, आप उसमें बेस मिला दो तो कम हो जाएगी, एसिडिटी की जो कंडीशन है वो कम हो जाएगी। और अगर बेसिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, बेस ज़्यादा हो गया, उसमें आप एसिड मिला दो तो उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। इसीलिए होता है जब आपको एसिडिटी होती है, कहते हैं कि यार खाने वाला सोडा घोल के मिला दो, या इस टाइप की चीज़ें आपको दी जाती, ताकि आपका जो है जो एसिड की कंडीशन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू उसका प्रभाव, एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं एक हम जो है पहला कोई भी एसिड ले लेते हैं,